सास का अजूबा। एक हंसी की कहानी प्रस्तावना। हर घर में कुछ न कुछ खास होता है जो उसे बाकी घरों से अलग बनाता है। कभी कोई नुस्खा, कभी कोई परंपरा या फिर कभी कोई अजीब तरीका जो घर के सदस्यों के लिए हंसी का कारण बन जाता है। ऐसे ही एक परिवार में सास का अजीब तरीका था जो अपनी बहू को हर बार हंसी में डाल देता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें सास के हर कदम में कुछ खास था। उनका हंसी से भरा हुआ तरीका न सिर्फ बहू के जीवन को रंगीन बना देता था बल्कि घर के हर सदस्य को एक नई ऊर्जा भी देता था। पहला दृश्य। सास का गुस्सा और हंसी का मिश्रण। सूरज की हल्की किरणें घर के आंगन में फैली हुई थीं और राधिका अपनी सास श्रीमती गिरिजा देवी के साथ रसोई में काम कर रही थी। राधिका एक नई बहू थी और जैसे हर नई बहू को अपने सास-ससुर के घर में सही जगह बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही राधिका भी यही काम कर रही थी। लेकिन श्रीमती गिरिजा देवी का तरीका बहुत अलग था। राधिका, तुमने आलू के पराठे में नमक बहुत कम डाला है। गिरिजा देवी ने राधिका की तरफ देखा और चश्मे के ऊपर से घूरते हुए कहा। राधिका थोड़ी घबराई और सर झुकाते हुए बोली, मां जी, मैं तो सही डाल रही थी, लेकिन शायद गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो कुछ नहीं है, गिरिजा देवी हंसी में बोली, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर मुझे लगता है कि तुम आलू के पराठे से ज्यादा डरती हो। ये कहते हुए गिरिजा देवी मुस्कुराईं और राधिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राधिका चौंकी और फिर दोनों हंसी में झूम उठीं। श्रीमती गिरिजा देवी का तरीका ऐसा था कि वह हर बात में हंसी ढूंढ लेती थीं और राधिका को भी धीरे धीरे इस हंसी का स्वाद मिल गया था। दूसरा दृश्य। सास का खेल और बहू की चुटकी। एक दिन गिरिजा देवी ने राधिका को अचानक एक खेल में शामिल कर लिया। वह रोज सुबह उठते ही अपने बगीचे में पौधों को पानी देती थीं, लेकिन आज कुछ अलग करने का मन था। राधिका, तुमने कभी झूले पर बैठकर पौधों को पानी दिया है? गिरिजा देवी ने एक अजीब सवाल किया। राधिका हैरान होकर बोली, क्या मतलब मां जी? मतलब ये कि आज हम झूले पर बैठेंगे और पौधों को पानी देंगे, गिरिजा देवी ने मजाक करते हुए कहा और फिर अपने पुराने झूले को बाहर निकाला। राधिका ने पहले तो सोचा कि यह एक मजाक होगा, लेकिन जब गिरिजा देवी ने सचमुच झूला डाला और खुद उसमें बैठकर पौधों को पानी देना शुरू किया, तो राधिका हंसी नहीं रोक पाई। मां जी, आप भी ना। आप हर काम को हंसी में बदल देती हो, राधिका ने हंसी में कहा। गिरिजा देवी ने चश्मे के नीचे से उसे देखा और बोली, राधिका, जीवन में अगर हंसी न हो तो सब कुछ फीका लगने लगता है। इसीलिए मैं हंसी से ही जीवन जीती हूँ। तीसरा दृश्य। सास की नसीहत और बहू की मुस्कान। कभी कभी सास को लगता था कि राधिका को कुछ खास नसीहतें देनी चाहिए, लेकिन गिरिजा देवी का तरीका बिल्कुल अलग था। वह नसीहतों को भी हंसी में लपेट देती थीं। एक दिन जब राधिका कुछ परेशान सी लग रही थी, गिरिजा देवी ने उसे तसल्ली देने का तरीका ढूंढ लिया। राधिका, तुमने ये सुना है कि घर के सारे काम जैसे से एक रिवाज बनाना चाहिए? गिरिजा देवी ने पूछते हुए अपनी चाय का कप उठाया। राधिका थोड़ी चौंकी। क्या मां जी? घर के सारे काम रिवाज में कैसे बदल सकते हैं? देखो, गिरिजा देवी ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि घर की सफाई, खाना बनाना और बच्चों का ध्यान रखना, ये सब रिवाज ही तो हैं। और जब तुम हंसी खुशी इन कामों को करोगी तो कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना, अगर तुम चाय बना रही हो तो उसे हमेशा प्यालों में गाढ़ा करके बनाओ ताकि चाय का मजा दोगुना हो। और गिरिजा देवी फिर से हंसी में डालने वाली अपनी चुटकियां छोड़ दीं।
राधिका मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, आप भी कभी गुस्से में नहीं आती। गुस्सा। गुस्सा तो वह है जो चाय में दूध ज्यादा डाल दिया और फिर उसे मीठा बनाने की कोशिश करने पर गुस्से से कहें कि सब गड़बड़ हो गया। गिरिजा देवी ने हंसी में कहा। चौथा दृश्य, सास का खास तरीका। एक दिन राधिका ने गिरिजा देवी से पूछा, मां जी, आप हर बात को हंसी में क्यों बदल देती हो? गिरिजा देवी मुस्कुराईं और फिर राधिका के पास आकर बैठ गईं। राधिका, जिंदगी के सबसे कठिन वक्त में भी अगर तुम हंस नहीं सकते तो सब कुछ बेकार है। हंसी से ही तो दिल को आराम मिलता है और जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। लेकिन मां जी, क्या ये तरीका हमेशा सही रहता है? राधिका ने जिज्ञासा से पूछा। बिल्कुल, गिरिजा देवी ने उत्तर दिया। जिंदगी में कठिनाइयां तो सभी के साथ आती हैं, लेकिन अगर हम हंसी में उनका सामना करें तो हम मजबूत बनते हैं। गिरिजा देवी का तरीका न केवल राधिका के जीवन को बदल रहा था, बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर हंसी बिखरने लगी थी और यही था उनका अजूबा तरीका, हर कठिनाई में हंसी ढूंढना। समाप्ति। सास का अजूबा तरीका न केवल बहू को हंसी में डालता था, बल्कि वह सबको यह सिखाता था कि जीवन को हल्के में लेना चाहिए। गिरिजा देवी का अजीब तरीका सिर्फ हंसी नहीं था, बल्कि जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का एक मंत्र था। और राधिका ने धीरे धीरे इसे अपना लिया और अब उसे पता चला कि असल में हंसी ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। आज राधिका और गिरिजा देवी दोनों मिलकर हर काम को हंसी में बदल देती थीं और परिवार के सभी सदस्य इस खास तरीके से खुश रहते थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।